ओम स्वदेशी चिकित्सा। पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। पीलिया रोग अधिकांशतः पानी की अशुद्धि के कारण होता है। इसका मुख्य कारण शरीर में सही तरह से खून ना बनना है। इस कारण शरीर में पीलापन आ जाता है। खून ना बनने के कारण सबसे पहले आँखों में पीलापन आता है। उसके बाद शरीर और मूत्र भी पीला हो जाता है। भूख ना लगना, भोजन को देखकर उल्टी आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, नाड़ी की गति धीरे चलना, ये पीलिया के लक्षण हैं। नाखून पीले होना, आँखों में पीलापन आना। इसके साथ साथ हमारे शरीर में पीलिया के लक्षण और शरीर में खुजली, अनिद्रा और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। तो पीलिया के लिए क्या कर सकते हैं? हालांकि सभी नुस्खे ये ग्रंथों, संतों, राजीव भाई द्वारा प्रतिपादित हैं, फिर भी हमें अपनी बुद्धि से समझ के कुशल वैद्यों से पूछकर उपयोग करना चाहिए। गिलोय का एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम सादा पानी के साथ लेने से पीलिया में लाभ होता है। गिलोय को गुरबेल भी कहा जाता है। ये नीम पे चढ़ी मिले तो चूस सकते हैं एक बेता जितनी, या पीस के पाउडर ले सकते हैं। गिलोय सत्व भी मिलता है। दूसरा, मूली और गाजल के कोमल पत्ते नमक लगाकर खाने चाहिए और ताजे गन्ने का रस दिन में 2-3 बार नींबू डालकर पीने से पीलिया रोग में लाभ हो सकता है। कड़वे नीम के कोमल पत्तों का रस निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर गर्म करें और ठंडा होने पर रोगी को पिलाएं। इससे पीलिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा रस और घी, नीम का रस, घी और शहद, घी शहद बराबर ना लें, घी कम शहद ज़्यादा, ये मिलाकर चाटने से भी आराम मिलता है। मिश्री मिला के ले, चाहे घी कम शहद ज़्यादा मिला के ले नीम के पत्तों के रस में, तो आराम होता है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से भी पीलिया में काफ़ी लाभ होता है। गिलोय चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से भी पीलिया में आराम मिलता है। माने गुरबेल सादे पानी से ले लो या शहद से ले लो। इसके साथ काली मिर्ची का चूर्ण भी शहद मिलाकर ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बड़े हरड़ का पाउडर गुड़ के साथ मिलाकर भोजन के बाद लिया जाए, इससे भी फायदा हो सकता है। त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाएं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 100-150 ग्राम पानी में उबालें। 50 ग्राम बचे तो उसमें मिश्री और घी मिला के पिएँ, इससे भी फायदा हो सकता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर मट्ठे के साथ पीने से भी आराम मिलता है। 1 चुटकी छोटी हर्र का चूर्ण शहद मिलाकर चाटने से भी पीलिया में लाभ मिलता है। बेल के पत्तों का रस निकालकर उसमें चुटकी भर काली मिर्ची को चूर्ण मिलाएं और सुबह शाम 2-2 चम्मच पिएं। बेल, काली मिर्ची 100 ग्राम गुड़ के साथ पान में खाने वाला चूना 1 तोला मिलाकर खाने से पीलिया में तत्काल आराम मिलता है। 100 ग्राम गुड़, 1 तोला चूना, एक हफ्ते के अंतराल पर लगातार 3-4 बार लेने से पीलिया समाप्त हो जाता है।
एक एक हफ्ते के अंतराल से 3-4 बार लेने से पीलिया समाप्त। 1 तोला सौंठ का चूर्ण शहद मिलाकर सुबह शाम उपयोग करें। त्रिफला, गिलोय, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता। त्रिफला, गिलोय, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता, इन पांचों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेने से पीलिया बुखार में आराम मिल जा सकता है। बथुए के बीज का चूर्ण बनाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच, सादा बथुए के बीज का चूर्ण 1-1 चम्मच पीसकर पानी से सेवन किया जाए तो भी पीलिया में फ़ायदा हो सकता है। प्याज को बारीक काटकर नींबू के रस या सिरका में डालकर खाने से भी लाभ होता है। प्याज नींबू को आलू बुखारा खाने से भी पीलिया में आराम मिल सकता है। खरबूजा खाने से भी पीलिया में आराम मिल सकता है, ऐसा हमने पढ़ा सुना है। और भी संकलन में ये बात आती है कि पीलिया में बमूरा के फूल पीसकर उसके बराबर वजन में मिश्री या शक्कर मिलाकर रोज़ 10 ग्राम लेने से भी पीलिया में फ़ायदा होता है। अंडहुआ, जिसको एरंड भी कहते हैं, 2-3 इंच का लंबा पत्ता लें और 1 कप पानी में उबालें और 1-2 चम्मच पानी बचे तो छान के पिएं। या अंडहुआ के पत्ते का रस निकालकर 2 चम्मच पीने से 3 दिन में ही यह ठीक हो जाता है। सुबह खाली पेट पिया जाए एरंड के पत्ते का रस या उबालकर। एरंड का पत्ता लेकर 5-6 बूंद रस गुड़ मिलाकर सुबह शाम 3 दिन तक लेने से पीलिया ठीक हो जाता है। किसी प्रतिष्ठित कंपनी का द्राक्षा सब सेवन करने से या कच्चे पपीते की सब्जी खाने से भी पीलिया ठीक होता है। तुलसी रस 1 तोला, मूली रस 4 तोला मिलाकर गुड़ के साथ पिएं। तुलसी का रस 1 तोला, मूली का रस 4 तोला, थोड़ा गुड़ मिलाकर सुबह लेने से पीलिया ठीक। 15 दिन तक 1 गिलास गौमूत्र रोज़ पिएं। 50 ग्राम गौमूत्र पानी मिलाकर पिएं। ज़्यादा बूढ़ी गाय ना हो, गर्भवती ना हो, रोगी ना हो तो भी ठीक होता है। और एरंड का रस और पान का रस, एरंड का पत्ता और पान का पत्ता लेने से भी पीलिया ठीक होता है। इसके अलावा पान 1 पत्ता और 1 पत्ता अकहुआ, उस पे चूना, कत्था, सुपारी डालकर खाएं। थूके ना 2-3 दिन। वैसे ये प्रयोग थोड़ा ठीक नहीं होगा, अकहुआ का पत्ता इसे रहने दें। कच्चे पपीता की सब्जी बिना नमक मिर्ची की लें, गुड़ डाल दें चाहे तो भी फ़ायदा होगा। पपीते के कोमल 3-4 पत्ते मिश्री मिलाकर और एक साथ बांटकर, पपीता के कोमल पत्ता बांटकर मिश्री मिलाकर 25 ग्राम पानी में मिलाकर दिन में 2 बार 7 दिन तक पीने से भी पीलिया में फ़ायदा। मूली के पत्तों का रस 50 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम मिला के भी 7 दिन सुबह लें तो भी फ़ायदा होगा। अच्छा, अनार जलाकर चूर्ण शहद से खाने से भी खांसी भी सही होती है, पीलिया में भी फ़ायदा होता है। पुनर्नवा, जिसको पत्थर चटा भी कहते हैं, ये जो है ना
इसकी माला पहनने से भी पीलिया में फ़ायदा। एरंड के पत्तों का रस पान के पत्तों के साथ लेने से, अंडा हुआ और पान का पत्ता का रस 1-1, 2-2 चम्मच ले लें तो भी फ़ायदा। और जो है ना, पीलिया में उल्टी आती है, भूख कम लगती है, कब्ज रहता है, सफ़ेद दस्त होते हैं और हल्का बुखार होता है। और जो है ना, पीलापन, आँख में, नाखून में, मूत्र में पीलापन आता है, तो इसमें ये प्रयोग करना चाहिए। पीलिया रोग में खूब लाभ होता है। पित्त बढ़ने के कारण पीलिया होता है, तो पित्त को भी कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा हमारे संत ग्रंथों में, संकलन में, कॉपी में देखा समझा है। पीलिया के विषय में आता है कि एक केले का छिलका जरा सा हटाकर उसमें एक चने जितना भीगा हुआ चूना गलाएं एवं रात भर ओस में रखें। सुबह उस केले का सेवन करने से पीलिया में बहुत फ़ायदा होता है। केले का छिलका जरा सा हटाकर उसमें चने जितना भीगा चूना लगाएं, रात भर ओस में रख के सुबह खाएं। दूसरा प्रयोग अगला, आंकड़े की 1 ग्राम जड़ को शहद मिलाकर खाने अथवा चावल के धोवन में पीसकर नाक में उसकी बूंद डालने से पीलिया में फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा 5-5 ग्राम कलमी सोडा एवं मिश्री को नींबू के रस में लेने से, 5 ग्राम कलमी सोडा, 5 ग्राम मिश्री, 5 ग्राम नींबू का रस लेने से 6 दिन में पीलिया में बहुत लाभ होता है। साथ में गिलोय का 20 से 50 मिली काढ़ा भी पीना चाहिए, पीलिया की बहुत अच्छी दवाई है। आंवला, सौंठ, काली मिर्ची, पीपल जिसको पाखर बोलते हैं, आंवला, सौंठ, काली मिर्ची, पीपल जिसको पाखर बोलते हैं, हल्दी और उत्तम लोहे भस्म, इनको बराबर लेकर मिला लें। 2 आनी भार चूर्ण दिन में 3 बार शहद के साथ लेने से पीलिया का उग्र हमला भी 3 से 7 दिन में शांत हो जाता है। पीलिया में गौमूत्र या शहद के साथ 2 से 4 ग्राम त्रिफला लेने से 1 माह में यह रोग मिट जाता है। दही में मीठा सोडा डालकर खाने से भी लाभ होता है। अगले प्रयोग, जामुन में लोहे तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है अतः पीलिया के रोगी के लिए जामुन का सेवन हितकारी है। पीलिया में केवल मूंग एवं चने का ही आहार लें। गन्ने को छीलकर एवं काटकर उसके टुकड़े को ओस में रखें रात में, और सुबह उसको भी चूसने से पीलिया में लाभ होता है। इसके अलावा पांडु रोग माने एनीमिया जो होता है, उसमें क्या करें, लोहे की कढ़ाई में 5-7 काली मिर्च डालकर उबाला हुआ 200 मिली दूध पीने से पांडु रोग में बहुत लाभ होता है। हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो जाती है। लोहे की कढ़ाई में 5-7 काली मिर्ची, उबला हुआ दूध 200 ग्राम लेने से, लोहे की कढ़ाई में उबालना है। दूसरा प्रयोग, ताजे आंवले का 5 तोला लगभग 60 ग्राम रस एवं 2 तोला अर्थात 24-25 ग्राम शहद मिलाकर पीने से, आंवले के रस में शहद मिला के पीने से खून की गड़बड़ी में
सुधार होता है पीलिया पांडु रोग एनीमिया। तीसरा, सुबह 4 से 6 ग्राम धात्री लोह चूर्ण, धात्री माने लोह चूर्ण माने हर होना चाहिए, धात्री, दूध या गौमूत्र के साथ हर्र लेने से फायदा होता है। चौथा, रक्त अल्पता अर्थात रक्त की कमी दूर करने के लिए पालक की सब्जी का नियमित सेवन करें व आधा गिलास पालक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे भी एनीमिया खून की कमी पांडु रोग में फायदा होता है। ये पीलिया के नुस्खे संतों ग्रंथों शास्त्रों से संकलन करके बताए जा रहे हैं और आप जो भी सज्जन प्रयोग करें, सोचें समझें विचारें, वैद्य आदि से परामर्श लें और इनका लाभ लें।